हाल ही में अर्णव गोस्वामी ने कुछ ऐसा कहा जिससे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। बहुत सी एफआईआर, पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई गई अर्णव के खिलाफ और 27 अप्रैल 2020 को 12 घंटे तक क्वेश्चनिंग की गई अर्णव से। अब जो अर्णव के सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये हमला किया जा रहा है अर्णव के खिलाफ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी खिलाफ है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अर्णव ने सोनिया गांधी को क्रिटिसाइज किया, सोनिया गांधी को उनके असली नाम से पुकारा। दूसरी साइड के लोग ये कहते हैं कि मुंबई पुलिस जो कर रही है वो सब सही कर रही है और ये इसलिए कर रही है क्योंकि अर्णव ने कम्युनल हेट स्पीच फैलाई अपनी डिबेट से। इस इशू पर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आज का कोरोना अपडेट। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 56,342 हो गई है, जिनमें 37,916 सक्रिय हैं, 16,540 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,886 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉलेज इंडिया और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया से अपडेटेड रहने के लिए मेरा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ द्वारा साधुओं की हत्या कर दी गई, इसे लेकर देश भर में भारी गुस्सा था। इसी बात को लेकर रिपब्लिक टीवी पर डिबेट होती है। इसी डिबेट में अर्णव गोस्वामी ने सोनिया गांधी से ये सवाल पूछा कि वो इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। पत्रकारों का तो प्रश्न पूछना स्वाभाविक है, नेता लोगों की चुप्पी पर। इसी शो में अर्णव ने सोनिया गांधी को उनके इटालियन नाम से भी बुला डाला। जिस तरीके से अर्णव ने ये किया, बहुत सारे लोगों को ये ठीक नहीं लगा, लेकिन इससे भी इस बात को इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि किसी को उसके पुराने नाम से भी बुलाना गुनाह नहीं है। मगर अर्णव यही नहीं रुके, वो ये तक बोल गए कि सोनिया गांधी इस हमले से खुश हैं और उन्होंने इटली में फ़ोन करके ये बताया होगा कि देखो, जिस स्टेट में मैंने अपनी सरकार बनाई वहाँ पर साधुओं की हत्या करवा दी गई। बस यही वो पॉइंट है जहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। आप किसी के चुप रहने पर सवाल उठा सकते हैं, मगर इतने बड़े चैनल के एडिटर होने के नाते खुद ही ये मानकर कह देना कि सोनिया गांधी साधुओं की हत्या पर खुश हुई होंगी और इस हत्या के लिए इटली से शाबाशी मिली होगी, ये कहना फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि ये कम्प्लीटली इमेजिनरी कहानी है। अर्णव ने अपने मन से बनाई है, कुछ भी बोल दिया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है और सुनने वाले को यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर एक ओपिनियन नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से अर्णव ने इस चीज़ को बोला है, सुनकर ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ पढ़ी जा रही है। कोई एक डेडिकेटेड व्यूअर होगा रिपब्लिक टीवी देखने वाला, उसे सुनकर ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा होता है कि इटली में फ़ोन जाता है, इटली वाले कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सोनिया गांधी को जब भी कोई हिंदू मरता है, कंप्लीट फेक न्यूज़ है। अर्णव गोस्वामी यहीं पर न रुके, आगे वो कहते हैं कि 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहाँ पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। अब आप सोच कर देखिए किस तरह से यहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। अगर आप इस हिंदू वर्ड को मुस्लिम से रिप्लेस करके देखिए और ज़रा सोच कर देखिए, सेम चीज़ कोई मुस्लिम लीडर बोल रहा होता मुसलमानों के लिए, ज़्यादातर लोग आप में यही बोलेंगे कि ये हेट स्पीच है। सीधा सीधा इस मुद्दे में धर्म को लाने की कोशिश की जा रही है। इसकी कोशिश की जा रही है कि अगर आप हिंदू हो तो आपको गुस्सा आना चाहिए, यहाँ पर इसकी कोशिश की जा रही है। और जो रिपब्लिक टीवी देखने वाले लोग हैं, इन व्यूवर्स के मन में भी इसी तरह के थॉट्स आते हैं, इसी तरह का रिएक्शन आता है। इसके प्रूफ के लिए आप इनके वीडियोस के कमेंट्स पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे हिंसा फैलाने वाले कमेंट है वो। ऊपर से बड़ी विडंबना ये है कि ये जो पालघर का जो इंसिडेंट था, इसमें धर्म का कुछ लेना देना ही नहीं था। ज़बरदस्ती इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल लगाया गया, जबकि उद्धव ठाकरे ने 28 अप्रैल 2020 को सुबह ही ये कह दिया था कि दिस इंसिडेंट हैज़ नो कम्युनल एंगल। इसको कम्युनलाइज मत कीजिए क्योंकि हिंदू साधुओं को इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। उसके पीछे और भी रीजंस मौजूद हैं, जैसे कि सस्पेक्ट किया जा रहा था कि वो चाइल्ड थीव्स थे और बहुत सी लिंचिंग का कारण भी यही था। शायद ये जनरल रीज़न भी हो सकता है, लेकिन अर्णव गोस्वामी ने इसका कोई शक तक नहीं छोड़ा। इस चीज़ पर जिस तरह से डिबेट की गई है, उस तरह से लगा कि 100% उन्हें इसीलिए मारा गया है क्योंकि वो हिंदू थे और जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो इस इंसिडेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो अर्णव गोस्वामी के जो व्यूवर्स हैं वो भी यही सोचने लगते हैं कि उन्हें भी लगता है कि देखो हिंदुओं को मारा जा रहा है। कौन उन्हें सच बताएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस को अर्णव से ये शिकायत है कि बिना सबूत के सोनिया गांधी पर झूठा इल्जाम लगाया गया। ऐसी ही गलती क्या खुद सोनिया गांधी ने नहीं की थी कई बार रैलियों में, जब उन्होंने मौत का सौदागर बोला मोदी जी को, वो भी तब जब किसी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया था मोदी को। मैं यहाँ पर और भी क्लियर करना चाहूँगा कि अर्णव के साधुओं की हत्या पर सोनिया पर दिए गए बयान को किसी भी तरीके से ठीक नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसके बाद अर्णव के साथ जो सुलूक हुआ पुलिस के द्वारा वो भी उतना ही बुरा था।
साथ ही इस पूरे मामले में उन पत्रकारों की भी पोल खुल गई जो पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। जैसे ही अर्नव को टारगेट किया गया, उनकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने इस बात पर कुछ भी नहीं बोला। दोस्तों, मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो इस तरीके के जो न्यूज़ चैनल्स और जर्नलिस्ट हैं, इनके जो व्यूअर्स हैं, उनकी आंखें खुल सकें। दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि आपकी राय में क्या सही हो सकता है इस पालघर वाले मामले पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।